हाँ बच्चों, हम आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी आज पढ़ाएंगे बिहारी लाल। आप बिहारी लाल की भक्ति पढ़ चुके हैं, नीति की कुछ दो दोहे पढ़ चुके थे। आज तीसरे दोहे से नीति के तीसरा दोहा जो है उससे आगे आप देखेंगे। जानते हो कि बिहारी के जो दोहे हैं, जैसे आप देखते हो बिच्छू होती है, बड़ी छोटी होती है, और बिच्छू डंक मारती है, जब बहुत थोड़ा से मारती है, लेकिन बड़े से बड़े लोग हाय हाय करके लौटने लगते हैं। देखने में बड़ी छोटी होती है लेकिन बड़े बड़े लोगों को गिरा देती है वो बिच्छू। वैसे ही देखने में बिहारी के दोहे तो बड़े छोटे हैं लेकिन उसमें अर्थ बड़े बड़े हैं, बहुत भरे हैं अर्थ। आइए देखते हैं दोहे को इनके। करे नर की अरुणल नीर की गतिये के कर जोई, अजे तो नीचे हुए चले ते तो ऊँचे होय। नर की अरुणल नीर की गतिये के कर जोई, अजे तो नीचे हुए चले ते तो ऊँचे होय। नर मने मनुष्य की और नल नीर की। नर की अरु नल नीर की। नल नीर मने हैंड पाइप। ये जो देखते हैं आप, हैंड पाइप जो होता है, बम्बा जो होता है, ये क्या है? बता रहे हैं कि बम्बे की और मनुष्य की एक नीति है। गतिये कई कर जोय, दोनों की एक गति है। क्या गति है? कि जे तो नीचे होए चले ते तो ऊँचे होय। जितना नीचे रहेगा उतना ही ऊंचा जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। जे तो नीचे होए चले ते तो ऊँचे होय। कह रहे हैं नल नीर। नल नीर और नर, ये दो लोग हैं। नर माने मनुष्य होता है और नल नीर माने हैंड पंप। हैंड पंप यह बम्बा जो है, इसकी पाइप ज़मीन में जितनी ज़्यादा अंदर गई रहेगी, जितना नीचे गई रहेगी, उतने बढ़िया पानी इसमें से निकालेगा है कि नहीं? जितने ज़्यादा पाइप अंदर जाएगी उतने बढ़िया पानी आएगा, मीठा आएगा, कभी कम नहीं होगा पानी। अब अगर पता लगा 20 फीट पे आप उसको डला दीजिए तो उसका पानी कभी कभी देखिए गर्मी में छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है बम्बा। और जितना नीचे जला रहेगा उतना ही जल्दी छोड़ेगा नहीं पानी और उतना बढ़िया पानी आएगा। और कहने का भाव इससे क्यों कह रहे हैं? और वही कंडीशन है मनुष्य में। आप अकड़ करके चलोगे, लड़ते रहोगे तो जल्दी बंद हो जाओगे, आपकी कहानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लड़ने वाले बहुत जल्दी मरते हैं, बहुत जल्दी समाप्त होते हैं। अब अगर आप नीचा झुक करके चलोगे, सबका सम्मान करोगे तो आप सबका सम्मान करोगे तो सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, तो आप उतने ही ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे, उतने दिनों तक आप रहेंगे। तो दोनों में हमेशा यही है कि जितना आप विनम्र स्वभाव के होंगे, जितना आपके अंदर विनम्रता होगी, नम्रता होगी, उतने ही तमाम सारे गुण आपके अंदर भर जाएंगे। जैसे उतना ही अच्छा पानी, उतना स्वादिष्ट पानी, उतना ही बढ़िया पानी नीचे पाइप जाने से बम्बा का हो जाता है, उसमें सारे सुंदर गुण आ जाते हैं। वैसे ही अगर आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, तो निश्चित ही आप गुणों के भंडार बन जाएंगे। इसी बात को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि नर की अरुणल नीर की गतिये कई कर जोई, और जे तो नीचे होए चले और ते तो ऊँचे होई। जितना ही नीचे हो करके चलेंगे उतना ही ऊँचे हमेशा बने रहेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे,
बढ़तु बढ़तु संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाई। और घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुमिलाए। बढ़तु बढ़तु संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाई। और घटत घटत सुना फिर घटे बर समूल कुमिलाए। अब आइए देखते हैं। देखिए संपत्ति और सलिल माने जल, संपत्ति सलिल माने जल। आपने देखा है जब पानी बढ़ने लगता है, पानी जब बढ़ने लगता है किसी तालाब में, अगर मान लीजिए कोई कमल है, ये तालाब है आपका, ये तालाब है और इसमें एक कमल खिला हुआ है। एक कमल आप मकान मान लीजिए खिला हुआ है इसमें। यह कमल जो खिला है तालाब में, अगर इसका पानी बढ़ने लगेगा तो एक कमल और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर चलता, जैसे पानी बढ़ेगा उससे कमल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये बताओ, बढ़ता तो पानी बढ़ने से कमल बढ़ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब पानी घटेगा तो क्या कमल भी नीचे आएगा? नहीं आएगा, एक कुमला करके मर जाएगा, ये सूख जाएगा। तो कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए। और घटत घटत सूना फिर घटे बर समूल कुम्हिलाए। मूल सहित वह कुम्हिला करके नष्ट हो जाएगा, घटेगा नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे पानी बढ़ते थे तो कमल बढ़ जाता है, लेकिन जब पानी घटता है तो कमल घटता नहीं है बल्कि कुम्हिला करके सूख जाता है। उसी तरह से संपत्ति है भैया। संपत्ति आती है जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो आपको होगा कि अरे खेत खरीद लें, और क्या करें, गाड़ी खरीद लें, और क्या करें, बंगला खरीद लें। आज हम 1,000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहनेंगे, 2,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया से खाएंगे, पूड़ी पकौड़ी पकवान हलवा बढ़िया राजसी ठाट बाट से चलेंगे। क्यों? आपका मन बढ़ने लगा ना, क्योंकि आपके पास संपत्ति बढ़ रही है। जब संपत्ति बढ़ती है तो मन बढ़ता है, और जब आपका मन बढ़ने लगेगा, बढ़िया एसी कार में घूम रहे हो, घर में एसी, कार में एसी, और हर जगह है एसी। लेकिन जब पैसा घट गया है आपके पास, पैसा कम हो गया, तो फिर आप अगर सोचो कि रहना पड़ जाएगा आपको घाम में और खेत में काम करना पड़ जाएगा, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप सूख जाओगे, कुमिला जाओगे। थोड़ी सी धूप लगने पर ही आप हाय हाय करने लगोगे। इसलिए जब संपत्ति और जल बढ़ता है तो मन तो बढ़ जाता है, सरोज तो बढ़ जाता है, लेकिन जब संपत्ति और जल घटता है तो आदमी नहीं घट पाता है। ओह, बल्कि क्या होता है, उसका मूल सहित कुम्हिला करके वह नष्ट हो जाता है। कबीर का दोहे के माध्यम से यही इस बात को इसमें बताया गया है। आगे आप देखेंगे अगला दोहा, 13वां नंबर दोहा क्या कहता है। जो चाहत चटकू ना घटे मैलो होई न मीत, तो रजराज सुन छुआव तो नेह चीकनो चीत। जो चाहत चटकू ना घटे मैलो होई न मीत, रजराज सुन छुआव तो नेह चीकनो चीत। 13वें दोहे में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं बिहारी दास जी। देखिए कह रहे हैं, जो चाहत चटकू ना घटे मैलो होई न मीत, रजराज सुन छुआव तो नेह चीकनो चित। एक बात बताएं आपको, अगर आप चाहते हो अपने जीवन में कि हमारी हर जगह इज्जत बनी रहे, मेरा सम्मान हर जगह रहे, जहाँ जाए हमको लोग प्रणाम करें, जहाँ जाए मेरा आदर करें, जहाँ हम जाएं हमको लोग हमारे आगे पीछे लगे रहें,
जहाँ हम जाए हमारा हर जगह सत्कार हो। अगर ऐसा चाहते हो तो होगा, लेकिन इनके इस दोहे का पालन कर लो, निश्चित होगा। कैसे होगा? मेरी मित्रता कभी नष्ट न हो, मेरी मित्रता सुग्रीव और राम जैसी हो, मेरी मित्रता हनुमान जैसी हो, मेरी मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी हो। अगर ऐसी मित्रता चाहते हो तो इस दोहे का पालन करिए, ऐसी मित्रता हो मिलेगी आपको। जो चाहत चटकु ना घटे, मैलो होई न मित्र। मेरी मित्रता मैली न हो, मेरी मित्रता गंदी न हो, मेरी चटक मेरा सम्मान न घटे। तो क्या करो जानते हो? रजराज सुन छुआऊ एकम रजराज सुन छुआव तो अपना नंबर 1 राजसी रूपी धूल उस पे मत छुआओ। राजसी अपना ठाट बाट, अपना घमंड कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास ये चीज़ है। जो आपके अंदर जो है इसको उसमें छूने मत दो। वहाँ सब दोनों मित्र में हमेशा बराबरी का मार होती है भैया, हमेशा बराबर होता है। जो मेरा है वो तेरा है। आपको ने देखा होगा भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। भगवान कृष्ण को सुदामा की मित्रता को देख करके कि एक मित्र के घर में चावल नहीं था, कुछ देने के लिए उसके यहाँ अनाज नहीं थे, कि कृष्ण के से जब मिलने के लिए कि सुदामा जाने लगे तो कुछ नहीं था। ढूंढा गया, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके घर में गई उसकी पत्नी, मांग करके 4 मुट्ठी चावल लाई थी। उसके घर की पूरी पूंजी क्या थी? 4 मुट्ठी चावल। वो लेकर के आई, वो पूरी पूंजी अपनी 4 मुट्ठी चावल वाली अपने खाने के लिए कुछ नहीं रखा, सब कन्हैया के लिए भेज दिया सुदामा से। उसकी पत्नी जब कन्हैया खाने लगा उस चावल को, जब खाने लगा कन्हैया, तो उसने सोचा आज कि इसने यह मित्र मेरा है कि अपनी पूरी पूंजी मेरे नाम कर दिया है, मुझको दान कर दिया है, मुझको दे दिया है। तो एक मित्र अब अपनी पूरी पूंजी अपने मित्र के लिए दे सकता है, तो दूसरे मित्र का कर्तव्य क्या है कि वो भी अपनी पूरी पूंजी अपने मित्र के लिए दे कि न दे। 2 मुट्ठी खा लिया, तीसरी जब खाने लगे तो पकड़ लिया रुक्मिणी ने हाथ ना कि महाराज पूरी मत दो, नहीं तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देवी हाथ मत पकड़ो, मेरा मित्र पूरी संपत्ति मुझको अर्पण किया है, तो आज भी मुझे पूरी संपत्ति अपने मित्र के लिए दान कर देने में कोई शक नहीं है। नहीं, हमको भी दे देना चाहिए। मित्रता तभी तो है कि अगर जो मेरा मित्र जैसे चाह रहा है उसी तरह हम उससे मिले, तो उसमें रज राजस न छुआ, अपनी राजसी रूपी जो धूल है। एक बात क्यों कि जो प्रेम होता है बड़ा चिकना होता है। जैसे शीशा है, शीशा में थोड़ा सा तेल लगा दो, और तेल लगा दो तो तेल लगाने के बाद अगर उस पर धूल डालो तो एक को धूल बाहर जाएगी क्या? चपक जाएगी ना। शीशा में तेल लगा दो और तेल लगाने के बाद उसमें अगर धूल डाल दो तो क्या होगा? शीशा में चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, उसमें सारी धूल चिपक जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। उसी तरह से आपका मन रूपी शीशा है। मन क्या है? ये शीशा है, और उसमें प्रेम क्या है? बड़ा चिकना रूपी तेल लगा हुआ है। जब उसमें आपके अहम रूपी धूल पड़ जाएगी, घमंड की धूल पड़ जाएगी, उसमें अपनी संपत्ति की धूल डाल दोगे तो मित्रता दिखाई नहीं देगी, मित्रता में कड़वापन आ जाएगा। तो ठीक अगर अपनी मित्रता को साफ करना है तो उसमें रज रूपी राजसू जो है, राजसी रूपी जो धूल है उसको मत डालिए, क्योंकि नेह चीकनोचित। प्रेम जो होता है बड़ा चिकना होता है, चित्त मने मन में बड़ा चिकना होता है। इसमें हमेशा इसको अपनेपन को, अपनत्व को, अपना जो अहम भाव है कि मैं भले भी राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, उसमें अपने को यह नहीं मानना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ वह छोटा है। इसको ध्यान को, इस चीज़ को परे रख करके ही
अपनी अगर मित्र का सम्मान करोगे तो आपकी मित्रता कभी मैली नहीं होगी और आपका सम्मान सदैव आगे बना रहेगा। दो दोहे बच रहे हैं, इसको आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।